हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि सेक्शन बी का है। चलिए तो बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है एंड वहाँ पे क्या लिखा है उसे समझ लेते हैं। क्या लिखा है? 4 पॉलिनोमियल। अब हमारे पास क्या एक क्वेश्चन दिया है, देन हमारे पास कीमत दी गई है पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे टी की जगह पे 1 और 2 दोनों रख के इसकी कीमत निकालनी है और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कीमत रखेंगे। तो लिखेंगे पी ऑफ टी इक्वल टू, देन कीमत क्या पास, तो 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर एंड नेक्स्ट में हमारे पास लिखा माइनस का टी क्यूब। देखो हमारे पास आंसर भी ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो जो भी हमारे पास आंसर आएंगे वो हम डायरेक्टली क्लैरिफाई करा देंगे कि एग्जैक्ट हमारा आंसर सही है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया पी ऑफ 1। तो पी ऑफ 1 का मतलब क्या है कि जहां पे टी रखा हुआ है वहां पे हमें 1 पुट करना है। ठीक है, तो अपने लिखेंगे यहाँ पे 2 प्लस 1 एंड यहाँ पे बरोबर है, फिर नेक्स्ट में प्लस 2 और 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब देन इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास देखो 2 तो एज इट इज रहेगा, तो 2 प्लस 1 प्लस, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 2 ही आएगा, माइनस 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पे 2 प्लस का और ये भी 2 प्लस का है, तो दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास हो जाएगा 4, जो कि हमारे पास आंसर होगा पी ऑफ 1 का। ठीक है, अब देख सकते हो हमारे पास पी ऑफ 1 का आंसर कितना दिया है, 4 दिया है। अब हम निकालेंगे पी ऑफ 2 जो कि हमारे पास ऑलरेडी वहां पे दिया गया है, तो आप लिखेंगे पी ऑफ 2। अब जहां पे हमारे पास टी था पहले हमने 1 रखा था, इस बार हम 2 रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम 2 प्लस 2 एंड प्लस 2, ब्रैकेट में हमारे पास टी है तो टी की कीमत क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब है। देन इसके पावर को सॉल्यूशन करेंगे हमारे पास, तो ये 2 और 2 ऐड हो जाएगा मतलब 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 8, माइनस यहाँ पे 2 का क्यूब क्या है, ये भी हमारे पास 8 हो जाएगा। देन अपने पास क्या होगा, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4। तो कहने का अर्थ ये है कि 2 को रखने पर भी हमारे पास जो वैल्यू आई है वो भी 4 ही है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो हमारे पास राइट आंसर हमारा। चले तो हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हम इसे रफ कर लेते हैं पहले क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन को एक बार वापस हम रीडिंग करते हैं। यहाँ पे लिखा है 4 पॉलिनोमियल्स, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था वैसे हमें सेकंड में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो कीमत है वो इस बार -1 है देन 2 है, तो दोनों को रख के निकाल के चेक करते हैं हमारे पास आंसर इसका। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास लिखा है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर देन प्लस में 3 है। अब हमारे पास दो वैल्यू दी गई है, एक तो पी ऑफ -1 है और दूसरा पी ऑफ 2 है, दोनों को रखते हैं हम। तो सबसे पहले रखेंगे पी ऑफ -1। अब जहां पे भी x था वहां पे हम पुट करेंगे -1, तो लिखेंगे इक्वल टू 5 ब्रैकेट में -1 माइनस 4 -1 का क्यूब सॉरी स्क्वायर एंड प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, कैलकुलेशन निकालते हैं। तो 5 का हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये प्लस और माइनस का 5 हो जाएगा, देन -4 है। अब अंदर -1 का स्क्वायर निकालेंगे ना, तो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, लेकिन यहाँ पे -1 का स्क्वायर है। याद रखना कभी भी -1 का स्क्वायर निकालते हो ना तो हमारे पास क्या होता है, वो 2 बार आ जाता है, मतलब -1 इंटू में -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और 1 1 जा 1 रहता है, मतलब हमारे पास वैल्यू प्लस का 1 आएगी और प्लस का 3। तो नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 -4, बिकॉज ये 4 1 जा 4 हो जाएगा एंड प्लस का 3 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे बिकॉज दोनों माइनस में है, क्योंकि माइनस से माइनस वैल्यू ऐड हो जाती है। दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा एंड प्लस का 3। यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस होता है, तो ऑलवेज बड़ी कीमत का साइन आता है और 9 में से 3 जाएगा, बचेगा 6। ठीक है, तो अपने पास पी ऑफ -1 की वैल्यू जो आई है वो -6 है। आप देख सकते हो हमारे पास माइनस का 6। सो कंटिन्यू करते हैं हमारे पास 2 के लिए। अब देखेंगे हम पी ऑफ 2, इस बार जहां पे x दिख रहा है हम 2 रखेंगे। चलो तो 5 ब्रैकेट में 2 -4 2 का स्क्वायर प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, तो 5 2 10 -4, देन हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ब्रैकेट में एंड प्लस का 3 इक्वल टू 10 -4 4 16 एंड प्लस का 3। अब ऑलवेज याद रखना कि हमेशा क्या होता है ना, प्लस से प्लस वाली कीमत ऐड होती है, तो हमारे पास प्लस की कीमत कौन सी है 3
और यहाँ पे प्लस की कीमत 10 है, तो दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा हमारे पास 13 माइनस का 16। तो यहाँ पे हमारे पास 16 बड़ी वैल्यू है, तो माइनस का आंसर भी साइन भी रहेगा हमारे पास, एंड 16 में से 13 को घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 3, जो कि हमारे पास P ऑफ 2 की वैल्यू होगी। ठीक है, एक बार देख सकते हो हमारे पास माइनस का 3, जो कि हमारे पास राइट हमारा आंसर है। ओके, सो आई होप ये जो पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया हो। चलिए सो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पहले हम रफ कर लेते हैं। ओके चलिए अब थर्ड की बात कर लेते हैं। देन थर्ड में क्या लिखा है हमारे पास, लिखा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। याद रखना कोफिशिएंट किसको कहते हैं पहले समझना। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा है एक संख्या 5x स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 7, कोई इस तरीके से वैल्यू रखी गई है, एंड जहां पे बोला हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो उसके साथ कीमत रखी हो। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 5, तो ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। अब यहाँ पे तो वैल्यू कुछ अलग दी गई है, तो पहले हम उनका निकालते हैं। चलो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। फर्स्ट में क्वेश्चन में क्या दिया, x माइनस 1 एंड दूसरे में दिया हमारे पास 3x माइनस का 4। अब आपको पता होगा कि अपने पास जो कीमत है ना, कौन सी, x माइनस 1 और 3x माइनस 4, इन दोनों का पहले क्या करना है, हमारे पास फैक्टराइज निकालना पड़ेगा। ठीक है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास कीमत आएगी प्रॉपर। चलो तो रखते हैं हम सबसे पहले इसके फैक्टर निकालेंगे। तो लिखेंगे हम x ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट उठा लेंगे, तो 3x माइनस 4 देन माइनस 1, अगेन फिर से ले लेंगे हम 3x माइनस 4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का 3x से होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x का 4 से करेंगे तो ये 4x, देन हमारे पास ये माइनस 1 है, माइनस 1 का 3 से करेंगे तो माइनस का 3x, ये माइनस माइनस प्लस, और 1 का 4 से करेंगे तो 4 आएगा। अब अपने पास क्या है ना, ये 4x और ये 3x दोनों लाइक टर्म है, क्योंकि दोनों के पास सेम वेरिएबल है और पावर भी सेम है। ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का 4। अब अपने को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। तो कोफिशिएंट क्या होगा हमारे पास 3, जो कि हमारे पास वैल्यू होगी इसकी, पहले वाले का आंसर होगा 3। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, थर्ड का फर्स्ट हमारे पास आंसर क्या है, 3 है। चलिए सो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में क्वेश्चन क्या लिखा है, पाई बाई सिक्स इंटू एक्स, देन लिखा हमारे पास प्लस में एक्स स्क्वायर एंड प्लस माइनस में 1। तो अपने पास सिर्फ कीमत किसकी चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर की कीमत हमारे पास देखेंगे हम यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर ये है। अब इसका कोफिशिएंट मतलब इसके मल्टीपल में कोई है नहीं, तो अपने पास जो वैल्यू होगी ना इसकी, वो होगी 1, क्योंकि सबका मालिक 1 होता है इसलिए है। चलो जहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा वहां पे हम 1 रख सकते हैं। ओके, कोई किसी को दिक्कत नहीं, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देन 4 में हमारे पास लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हमें क्या करना है, ये जो कीमत दी गई है इनके ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर, देन नेक्स्ट में लिखा हमारे पास माइनस में x प्लस 2 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इनका कैलकुलेशन निकालेंगे प्रॉपर तरीके से, तब जाके हमारा आंसर आएगा। तो x माइनस 2 का हमें होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। चलो मैं डायरेक्ट ही कीमत लगा रहा हूँ, a माइनस b का फॉर्मूला। तो लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2, a की कीमत x है, देन b की कीमत हमारे पास 2 है, एंड प्लस का 2 का स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, ब्रैकेट में मैं क्लोज कर देता हूँ माइनस। अब अपने पास क्या नहीं, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट है, इसका भी कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे यहाँ पे भी। तो a का स्क्वायर प्लस 2, a की कीमत x है और b की कीमत 2 है, प्लस 2 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर होगा। चलिए तो हमने ये कैलकुलेशन कर लिया। अब इसका क्या करेंगे, माइनस का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपने पास इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, सॉरी जस्ट यहाँ पे 4 हो जाएगा, बिकॉज ये 2 से 2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो 4x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 माइनस। अभी हमारे पास जो माइनस बाहर आया ना, ये माइनस, इस माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस 2 2 4 एक्स हो जाएगा, देन माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 होता है इसलिए। अब इनके कैलकुलेशन करते समय हमने साइन वाइन का तो प्रॉब्लम क्लियर कर दिया। अब हमारे पास चेक करते हैं कौन सा लाइक टर्म ऐड हो रहा है और कौन सा कैंसिल हो रहा है। चलो चेक करते हैं। देखो ये एक्स स्क्वायर से
एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दोनों माइनस और प्लस में है, तो माइनस प्लस में जब सेम कीमत होती है तो जीरो आंसर आता है। ठीक है, 4x चेक करते हैं, तो ये 4x है, ये भी 4x है, ये भी कैंसिल हो गया। देन यहाँ पे प्लस का 4 है और वहाँ पे माइनस 4 है, मतलब टोटल कीमत हमारे पास क्या कैंसिल होगी, तो बचा क्या हमारे पास जीरो। तो अपने पास यहाँ पे जो वैल्यू आई है 4 वाले की वो जीरो है। आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर जीरो है 4 वाले की। चलिए, तो इस बार कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मैं इसे रफ कर लेता हूँ पहले। 5, अब 5 में क्वेश्चन क्या दिया उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है फैक्टर, ओके, बोला गया हमारे पास एग्जामाइन वेदर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ ये वाली कीमत का है। ठीक है, तो पहले चेक करना है हमें। अब चेक कैसे करना है पहले समझो। यहाँ पे x + 2 है, x + 2 है इक्वल टू 0 मानेंगे, ये +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू लिखेंगे -2। अब ये माइनस का जो 2 आया है ना वो x की कीमत है, जहां जहां हमें x दिख रहा है वहां पर क्या करेंगे, कीमत को रखेंगे, और वो आंसर अगर हमारा 0 आता है तो मतलब ये वैल्यू इसका फैक्टर है। ठीक है, चलिए निकालते हैं हम। अपने पास यहाँ पे लिखेंगे कीमत, तो p ऑफ x कीमत क्या दी गई हमारे पास, x³ प्लस 3x², देन नेक्स्ट में हमारे पास लिखा है प्लस में 5x एंड प्लस में 6। कीमत रखेंगे हमारे पास, तो यहाँ पे कीमत क्या दी है -2 है, रखेंगे -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 एंड प्लस का 6। कैलकुलेशन निकालेंगे तो -2 का क्यूब क्या होगा, -8 प्लस यहाँ पे 3 एज इट इज, -2 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा हमारे पास प्लस का 4 प्लस यहाँ पे क्या, इसको मैं हटा देता हूँ बिकॉज क्या है ये प्लस और ये माइनस ही हो जाएगा, एंड 5 2 10 प्लस का 6 एंड इक्वल टू माइनस का 8 एंड प्लस तो ऑलरेडी है, एंड 3 4 12 -10 एंड प्लस का 6। अब अपने पास क्या है जो कीमत है उसे देख लेते हैं। हमारे पास जो माइनस की कीमत है उसे अलग ऐड करेंगे और जो प्लस की कीमत है उसे अलग ऐड करेंगे। तो ये माइनस का 8 है और ये माइनस का 10 है, तो माइनस का 18 हो जाएगा, देन प्लस में ये प्लस का 12 और ये प्लस का 6 है, ये भी 18 हो जाएगा। और मैंने अभी जैसे अभी बताया था कि जब सेम कीमत माइनस और प्लस में आती है तो आंसर आएगा 0। ठीक है, तो अपने पास क्या है ना, यहाँ पे माइनस का 18 और प्लस का 18 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 0। ठीक है, 0 जो कि हमारा आंसर है। स्टेटमेंट डालना तो हम स्टेटमेंट डाल सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम x + 2 p ऑफ डाल लिखते तो मैं p ऑफ -2 इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर ऑफ अब जो क्वेश्चन है उसे लिख दो एक बार, x³ प्लस 3x² देन प्लस 5x एंड प्लस का 6। सो कहने का मतलब है कि हमारे पास ये जो p ऑफ -2 है ना वो इस कीमत का फैक्टर है। ठीक है, सो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी क्लियर हो गया हो। सो हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए, अगर पढ़ना है ना, मार्क्स लाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, चाहे जिंदगी झंडी क्यों ना हो जाए, मार्क्स लाना है तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए, सो कंटिन्यू करते हैं। 2 मिनट में एक बार वीडियो चेक कर लेता हूं। चलो, तो हमारा वीडियो तो प्रॉपर से काम कर रहा है। चलो हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अपने पास जो 6 लिखा है यहाँ पे क्या है, एक्सपैंड। हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा है a - b का होल क्यूब है। ठीक है, तो इसे एक्सपेंड करके कीमत को रखना है। चलो, तो पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 2a - 3b देन उसका होल क्यूब है। अब यहाँ पर होल क्यूब है तो क्वेश्चन को देखिए हमें फॉर्मूला मालूम पड़ रहा है। फॉर्मूला क्या है, a - b का होल क्यूब है। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर a - b का होल क्यूब। फॉर्मूला था हमारे पास a³ - b³ - 3a² b प्लस 3ab²। तो अपने पास ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर कीमत को पुट करना है। देन हमारे पास कीमत क्या दी है, a बराबर दी है हमारे पास 2a एंड b बराबर दी हमारे पास 3b, और इस कीमत को हमें क्या करना है, a और b की जगह पुट करना है। ठीक है, चलो कीमत उठाते हैं हमारे पास। तो हमारे पास a की कीमत क्या है 2a, तो लिखेंगे 2a का होल क्यूब मतलब क्यूब माइनस b की वैल्यू क्या है 3b, तो 3b का क्यूब फिर -3। a की कीमत क्या है 2a, तो 2a का स्क्वायर ब्रैकेट में, b की कीमत क्या है हमारे पास 3b, तो 3b एज इट इज लिखेंगे हम, प्लस 3
एंड ए की वैल्यू 2a एंड बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3b, इसका स्क्वायर। अब जितने भी स्क्वायर्स हैं हम इनको क्लियर करेंगे, तो अपने पास जो कीमत है उसे निकालेंगे। 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, 1 का क्यूब हो जाएगा ये माइनस 3 का क्यूब होता है हमारे पास 9, जस्ट वेट 27 होता है 27 सॉरी 27 एंड बी का क्यूब होता है बी क्यूब माइनस, अब 2a का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर और 3b एज इट इज रखेंगे हम, फिर प्लस 2a सेम रखेंगे एंड 3b, देखो 3 का स्क्वायर हमारे पास सीधा 9 हो जाएगा और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारे पास, तो नेक्स्ट में होगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, अब 3 4 जा 12 एंड 12 3 जा 36, बचा क्या a स्क्वायर और b, तो लिखेंगे a स्क्वायर b प्लस नेक्स्ट यहाँ पे 3 2 जा 6 और 6 9 जा 54, देन a और b स्क्वायर तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर। अब मैं आपको एक बार आंसर चेक करा देता हूँ फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का आंसर चेक करो, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, देन हमारे पास दिया माइनस का 36a स्क्वायर b और प्लस में 54ab स्क्वायर, जो कि हमारे पास एकदम करेक्ट एक्यूरेट आंसर है। चलिए तो मैं इसे रफ करता हूँ और बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ओके अब 7 की बात करेंगे हम। 7 में क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास, फैक्टराइज। देखो हमने क्या किया था क्वेश्चन नंबर 6 में कीमत को एक्सपेंड किया था, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है फैक्टराइज करके इसे क्या करना है वापस से ब्रैकेट में बताना है। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 27p क्यूब माइनस 1/216 देन माइनस 9/2 p स्क्वायर एंड प्लस में 1/4p। चलिए तो ये कीमत हमारे पास दी गई है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन मालूम कैसे पड़ेगा कि फॉर्मूला कौन सा है, तो हमें क्या करना है पहली कीमत और दूसरी कीमत चेक करना है। तो यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, तो ये जो 27 है ये 3 का क्यूब है, देन ये जो 216 है ये 6 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे मालूम पड़ रहा है हमारे पास कि ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाए, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है वो बता देता हूँ, तो लिखेंगे देयरफॉर a माइनस b का होल क्यूब। फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो पूरे क्वेश्चन को पहले हम फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो नेक्स्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे देखो, अब 27 का होल क्यूब क्या होता है, तो 3p का क्यूब माइनस 1 बाय, अब 216 है तो 216 का क्यूब होल क्यूब क्या होता है हमारे पास, तो ये होता है हमारे पास 6 का क्यूब माइनस, अब कीमत देखते जाओ और कीमत को उतारते जाओ। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ बिकॉज प्रॉब्लम क्रिएट ना करे थोड़ा सा, इसलिए ओके। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास 3 है, तो 3 हम एज इट इज रखेंगे एंड ए की कीमत क्या है, तो ए की कीमत 3p है, वहां से मत निकाला, हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 3p का स्क्वायर, देन b की कीमत क्या है हमारे पास 1/6 है, तो 1/6। नेक्स्ट में आते हैं प्लस 3 एज इट इज और a की कीमत क्या है 3p, तो लिखेंगे हम 3p, देन ब्रैकेट में हमारे पास b की कीमत क्या 1/6 है, तो लिखेंगे 1/6 का स्क्वायर। हमने क्या किया पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया है हमारे फॉर्मूले के अंडर। अब हमें क्या करना है फर्स्ट कीमत एंड सेकंड कीमत को उठा लेना हमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3p, माइनस है तो माइनस ले लेंगे और 1/6 एज इट इज एंड इसका होल क्यूब बता देंगे, जो कि हमारे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको एक बार वेरीफाई करा देता हूँ, देखो 3p माइनस 1/6 है, 3p माइनस 1/6, जो कि हमारे पास एकदम एक्यूरेट आंसर है ये भी। चलिए मैं सिर्फ करता हूँ और बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ओके क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 8 की। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब 8 में हमारे पास क्या दिया है 27x क्यूब y क्यूब और z क्यूब माइनस 9xyz, ठीक है। तो पहले हम कीमत लिख लेते हैं यहाँ पे 27x क्यूब प्लस y क्यूब एंड प्लस z क्यूब, देन हमारे पास कीमत दी है माइनस का 9xyz। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला पहले मेंशन कर देता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ
फॉर्मूला, ठीक है। देखो यार, अपन एक बार फॉर्मूला मेंशन करोगे ना, उसके बाद इसका कैलकुलेशन करोगे ना, तो टीचर को भी पता होगा कि आपने इसे कैसे निकाला, ठीक है। चले, तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एंड माइनस 3x भी, एक्स वाई जेड, 3xyz इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, बटा का यहीं पे बीच में आएगा। चलो, तो अपने पास कीमत होती है हमारे पास, देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए जस्ट ये एक्स वाई जेड में, तो कीमत रखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड नेक्स्ट में हमारे पास फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर, अरे यार ये एक्स स्क्वायर है ना, जस्ट वेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड। तो ये हमारे पास पूरा फॉर्मूला है। अब हमें क्या करना है, पूरी कीमत को इसी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उससे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो एक्स क्यूब है, वाई क्यूब और जेड क्यूब है, माइनस 3xyz है, पूरे क्वेश्चन को पहले हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम कीमत रख पाएंगे, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पे पहले एक्स क्यूब लिखा है, लेकिन यहाँ पे 27x क्यूब है, तो कीमत को भी हमें होल क्यूब बना लेना पड़ेगा। तो 27 को हम कन्वर्ट करेंगे होल क्यूब में, तो क्या होल क्यूब क्या होता है हमारे पास, क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारे पास 3x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस, अब 3xyz है तो 3 हम एज इट इज लिखेंगे एंड x की कीमत क्या, 3x, y की कीमत y, देन z की कीमत z है। अब हमें क्या है ना, यहाँ से a बराबर 3x ले लेना है, b बराबर y ले लेना है और c बराबर z ले लेना है, या फिर हम डायरेक्टली, देखो अपने पास मैंने जो फॉर्मूला रखा है ना, वो हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड का है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे ABC को हटा के एक्स वाई जेड ही ले लेते हैं, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना पड़े, एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर आपने ABC के रूप में फॉर्मूला याद किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कीमत रखोगे आपका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। चलो, तो कीमत रखते हैं, सो इक्वल टू, अपने पास सबसे पहले एक्स वाई जेड की कीमत है, तो कीमत रखेंगे हमारे पास, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड। चलो, देन जो ब्रैकेट के अंदर उसकी कीमत रख लेते हैं, एक्स का स्क्वायर है तो लिखेंगे हम नेक्स्ट में 3x का स्क्वायर, फिर प्लस y की कीमत y है तो y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस जस्ट वेट, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे माइनस आएगा, बिकॉज हमारे पास फिर एक्स वाई है। अब एक्स वाई की कीमत अपने पास, तो लिखेंगे एक्स की कीमत क्या है, एक्स की कीमत हमारे पास 3x है, तो 3x और y की कीमत y है, फिर हमारे पास माइनस एक्स वाई का लिया वाई जेड, तो y की कीमत क्या हमारे पास y और z की कीमत हमारे पास z है, फिर माइनस, अब x की कीमत क्या है 3x और z की कीमत है z की कीमत है z। अब इनका कैलकुलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन निकालते समय ध्यान देंगे, ये कीमत तो सेम ही रहने वाले हैं, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड। अब नेक्स्ट में 3x का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा माइनस। अब 3x का मैं y से करूंगा तो ये माइनस 3xy हो जाएगा, 3xy, फिर माइनस वाई जेड, देन माइनस एक्स जेड, ठीक है। ये 3xz होगा, सॉरी 3xz, बिकॉज अपने पास x की कीमत 3x है तो 3xz हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो अपने पास यही होगा हमारे पास इसका फाइनल आंसर। मैं आपको क्वेश्चन एक बार वेरीफाई करा देती हूँ, देखो आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा जो भी आंसर है हमारे पास एज इट इज है, जो कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। चलिए, सो मैं इसको रफ करके वापस हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए, जिससे कि हमारा टाइम ज़्यादा खराब ना हो, बिकॉज क्या है सारी वीडियो लेंथ होने वाली है, लेंथ ही। चलिए, सो रफ करते हैं इसे। ओके, सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या, 4x स्क्वायर, नेक्स्ट में दिया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, नेक्स्ट में लिखा प्लस में 16z स्क्वायर, और नेक्स्ट में दिया हमारे पास प्लस 12xy, फिर प्लस में 24, जस्ट वेट माइनस आया यहाँ पे, तो माइनस का 24yz, फिर नेक्स्ट लिखे माइनस का 16xz। तो ये हमारे पास कीमत है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसे जो एक्सपेंड है वैल्यू उसे क्या करना है, ब्रैकेट में लेके आना है। ब्रैकेट में कैसे लेके आएंगे समझना है यहाँ पे।
सबसे पहले समझना पड़ेगा यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, देन हमारे पास प्लस 2x/, देखो ये ए स्क्वायर तो हमारे पास 2ab 2bc और 2ac, ये वाला फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ। फॉर्मूला कौन सा, देखो a प्लस बी का, यहाँ पे सी भी आएगा, सॉरी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। कीमत क्या होगी हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ac। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो कीमत दी गई है ना, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरा फॉर्मूले के रूप में, ठीक है। करेंगे कैसे, पहले समझना। यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब एक कंप्लीट ए की वैल्यू का है हमारे पास, कंप्लीट ए की वैल्यू का स्क्वायर है, बट यहाँ पे सिर्फ एक्स का स्क्वायर है। तो क्या करना पड़ेगा, जो कीमत है हमारे पास जैसे 4 है, तो 4 का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 3y स्क्वायर। यहाँ पे जस्ट वेट ऑफ मिनट, मैं ए नहीं लिख सकता यहाँ पे क्योंकि जो कीमत है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा हमारे पास। तो लिखेंगे हम 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर देन प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2। अब x की कीमत देखो, x की कीमत यहां से नहीं उठानी है, हमें इसके अंदर से ही लेनी है। तो x की कीमत क्या है, 2x है, 2x। देन y की कीमत क्या है, 3y है, तो 3y। फिर हम कहेंगे, फिर लिखेंगे प्लस, एंड यहाँ पे क्या देखो हमने क्या किया, यहाँ पे 2ab ले लिया, अब 2bc लेंगे, तो 2 तो एज इट इज लिख लेंगे। अब b की कीमत क्या है हमारे पास, 3y। देन हमारे पास c की कीमत क्या है, 4z, तो 4z। फिर लिखेंगे हम प्लस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। अब इस बार क्या हमारे पास ac है, तो a की कीमत क्या है, 2x। देन c की कीमत क्या है, 4z है, 4z। बट अब प्रॉब्लम पता है किस चीज की रही, हमें कीमत तो मालूम पड़ गई, लेकिन माइनस कहां से आया, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कीमत के अंदर माइनस है। तो हमारे पास या तो x के पास माइनस है, या y के पास माइनस है, या फिर z के पास माइनस है। चाहे कैसे करेंगे पहले उसे समझ लेते हैं। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले x बराबर क्या करना है, माइनस, जस्ट वेट, x y और z चेक करना है। देखो पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे x के आगे माइनस दे दिया। अब चेक करो ये x कहाँ कहाँ आया है। तो देखो अगर x जहां जहां आया होगा ना, वहां वहां हमें माइनस देखने को मिलेगा। चलो तो x चेक करते हैं। देखो अपने पास x एक तो यहाँ पे आया हुआ है और दूसरा आया हुआ है यहाँ पर। तो चेक करोगे अपने पास x यहाँ पे है बट वहां प्लस है, x यहाँ पे है बट माइनस है। तो यहाँ तो कंफर्म हो रहा है कि x के पास माइनस है, बट यहाँ से क्या है हमारे पास वो जो कंफर्मेशन है वो डाउट में चला जा रहा है। तो अपने पास वो डाउट कंफर्म हो जाएगा हमारे पास कि अगर देखो यहाँ पे भी माइनस आया होता ना, तो हमारा पक्का x ही माइनस वाला होता है। बट यहाँ पे प्लस की कीमत है तो ये x माइनस वाला नहीं है, मतलब x के पास माइनस तो नहीं है। y का चेक करते थे भाई, तो y चेक करते थे y कहाँ कहाँ है। 2 मिनट रुकना, मैं ऊपर इसे रफ कर देता हूँ पहले। ओके अब y चेक करो कहाँ कहाँ है। तो y हम चेक करेंगे, y एक तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो देखो यहाँ पे तो माइनस आ रहा है बट यहाँ पे माइनस नहीं है, मतलब y के पास भी माइनस नहीं है। तो बचा क्या, z। अब z चेक कर लो, वैसे तो कंफर्म हो गया क्योंकि देखो जब x y के पास नहीं तो z ही बचा। तो z कहाँ है, देखो एक z यहाँ पे और एक z यहाँ पे भी है, और दोनों के पास माइनस है। ये भी माइनस लिखा है और ये भी माइनस लिखा है, मतलब ये कंफर्म z माइनस वाला है। तो हमारे पास z जहां जहां दिखे वहां पे कीमत में माइनस डाल दो। तो यहाँ माइनस, सेम यहाँ माइनस, एंड देन यहाँ पे कहीं नहीं है और यहाँ माइनस हो जाएगा ये इधर ब्रैकेट के अंदर। मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट को अलग ले लेता हूँ, ब्रैकेट में माइनस, ठीक है। तो हमने क्या किया, माइनस देख लिया कि माइनस कहाँ पे आया था। अब हम कीमत को उठा लेंगे। चलो तो कीमत को उठाएंगे कैसे, देखो फर्स्ट कीमत, सेकंड कीमत और थर्ड कीमत, सिर्फ इन्हीं को लेना है। तो लिखेंगे हम 2x प्लस 3y, देन यहाँ पे माइनस 4z, तो माइनस का 4z, और इसका हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास होगा करेक्ट आंसर। देखो दिखा दो मैं आपको, जस्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके एकदम परफेक्ट और राइट है। चलिए सो आई होप यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हो गई कि एक्स वाई या जेड इन तीनों के पास कैसा माइनस आया वो आपको क्लियर हो गया। चलिए सो रफ करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सबसे पहले कीमत रख लेते हैं। तो कीमत में लिखा है हमारे पास 4a माइनस 2b माइनस 3c एंड इसका होल स्क्वायर। तो पहले हम चेक करेंगे अपने पास जो कीमत दी गई है 4a माइनस 2ab माइनस और 3c। अपने पास ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है जिसमें हम इस प्रकार से कीमत रख पाए।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक फॉर्मूला हो रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो उससे हमारे पास सवाल हो जाएगा। तो करना है कैसे, पहले समझना, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac है। अब देखो अपने पास हमने क्या किया, कीमत माइनस वाली है और फॉर्मूला प्लस वाला है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कीमत है ना वो माइनस सहित उठानी पड़ेगी हमें। तो हम लिखेंगे a बराबर, अब a की कीमत प्लस का 4 है तो 4a डायरेक्ट ले लेंगे, एंड b की कीमत क्या है, माइनस का 2b है तो माइनस का 2b लिखेंगे, एंड c की कीमत माइनस का 3c है। याद रखना, जब कीमत फॉर्मूले के जैसी हो, मतलब अगर कीमत भी माइनस है और फॉर्मूले भी माइनस है, तो यहाँ पे माइनस प्लस नहीं उठाना आपको। लेकिन जब कीमत और फॉर्मूला दोनों ही अलग अलग हो, ठीक है, तो कीमत को माइनस के साथ उठाओ, ठीक है। चलो अब जो कीमत है उसे रखते हैं हम फॉर्मूले के अंदर, सो लिखेंगे नेक्स्ट में इक्वल, अब देखो a का स्क्वायर है तो a की कीमत 4 है, तो 4a का स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस b की कीमत क्या है, तो माइनस का 2b है तो माइनस 2b का स्क्वायर, प्लस c की कीमत तो माइनस 3c है तो 3c का स्क्वायर, देन प्लस अब 2abc वो सब लिख लेते हैं, तो 2a की कीमत क्या है 4a, तो लिखेंगे हम 4a एंड इसका स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, और b की कीमत क्या है हमारे पास 2b है तो माइनस का 2b, देन प्लस हमने क्या किया, ये कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे 2, b की कीमत क्या है हमारे पास, b की कीमत 2b है माइनस का, तो माइनस का 2b, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, c की कीमत क्या है, तो c की कीमत माइनस 3c है तो माइनस 3c, देन प्लस ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, अब 2ac है तो 2ac रख लेते हैं, तो 2 a की कीमत क्या हमारे पास 4a है तो 4a, देन c की कीमत क्या हमारे पास माइनस 3c है तो माइनस का 3c, हमने ये लास्ट वाली कीमत भी रख ली। अब सिर्फ कीमत को सॉल्व करना और हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। चलो तो नेक्स्ट में निकालेंगे हमारे पास, देखो 4a का स्क्वायर हो जाएगा 16a स्क्वायर, यहाँ पे देखो प्लस, और देखो जब भी कीमत माइनस का स्क्वायर निकालते हैं, जब भी कीमत माइनस में होती है और उसका स्क्वायर निकालते हैं तो प्लस बन जाती है, तो लिखेंगे यहाँ पे 4b स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर निकालिए तो 9c स्क्वायर। अब अपने पास नेक्स्ट में आते हैं, तो देखो 2 4 जा 8, 2 मिनट यहाँ पे प्लस हटाना पड़ेगा क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस होगा, 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16, a भी हो जाएगा। मैं इस कीमत को नीचे कर लेता हूँ क्योंकि कीमत में थोड़ी रुकावट आएगी इसलिए, ओके। अब नेक्स्ट में आता है हमारे पास, यहाँ पे देखो प्लस, ये माइनस माइनस हो जाएगा, बट देखो हमारे पास क्या है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस कंटिन्यू बना रहेगा। अब 2 2 जा 4 और 4 3 जा हमारे पास 12 हो जाएगा और BC का BC आ जाएगा, देन यहाँ पे प्लस है और अंदर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24 AC हो जाएगा, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आप चेक करते हो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। अपने असाइनमेंट के अंदर भी चेक कर सकते हो। चलिए सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की, जो कि हमारे पास इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन है। ओके रफ कर लेते हैं। चलिए सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब 11 में क्या लिखा हुआ उसे समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 104 का होल क्यूब लिखा है। अब यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटी हमें क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, कुछ भी लगा के इसका कैलकुलेशन निकालना है। चलो तो कीमत दी गई है 104 का होल क्यूब। अब आइडेंटिटी यूज करना है, तो आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होगा, अलजेब्रिक फॉर्मूले होंगे, उन्हें लगाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे a प्लस, जस्ट वेट, पहले कीमत रख लेते हैं 100 प्लस 4 का होल क्यूब। अब कीमत को देखने पर हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है, कीमत रखते हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब, कीमत क्या होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देन जो भी कीमत हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा आंसर आएगा। चलो तो नेक्स्ट स्टेप में अब देखो हमारे पे जो a की कीमत है वो कितनी 100 है एंड b की कीमत है वो क्या है 4 है, उस कीमत को रखते हैं हम। तो देखो a का क्यूब है तो लिखेंगे यहाँ पे 100 का क्यूब प्लस b का क्यूब है तो लिखेंगे यहाँ पे 4 का क्यूब प्लस 3 एज इट इज, और a की कीमत क्या है 100 तो पे 100 का स्क्वायर एंड b की कीमत 4 है प्लस अगेन 3 एंड a की कीमत क्या है 100
एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या बी है, तो बी की कीमत क्या हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर। अब इनका कैलकुलेशन करते हैं मतलब पावर में। तो देखो 100 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 100 का क्यूब होता है हमारे पास समथिंग 10 लाख होता है, ठीक है। मतलब 1 और 0 कितनों को देखो, अगर नहीं मालूम पड़े तो क्या करने का, जितने भी जीरो ना उसका मल्टीप्लाई कर देने का 3 से, जो भी स्क्वायर हो क्यूब है उससे। तो देखो हमारे पास 6 जीरो हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 4 का क्यूब 16 होता है प्लस 3 एज इट इज, एंड यहाँ पे 100 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास 10,000 हो जाएगा। फिर 4 एज इट इज लिख लेते हैं एंड प्लस 3 एज इट इज, 100 एज इट इज, एंड 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। अब इन सब को थोड़ा सा कैलकुलेट करके मतलब मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देना, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6 प्लस अब 16 प्लस अब 3 का 1 से करेंगे तो 3 रहने वाला है, और 3 4 12, मतलब यहाँ पे 12,000 हो जाएगा, सॉरी 1,20,000 हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे देखो 16 3 48, तो 48 एंड 48 का 1 से करेंगे तो 48 ही आएगा, बचेगा हमारे पास 0 0 एंड उसे ऐड करेंगे। अब अंदर क्या हमारे पास कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो हम कीमत को ऐड करेंगे। चलो ऐड कैसे करेंगे, 0 0 6 देन 6, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब सेकंड डिजिट 0 0 1 0, मतलब 1 आ जाएगा, एंड थर्ड डिजिट 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है, एंड 0, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 8। फोर्थ कीमत 4, यहाँ पे 0 देन यहाँ पे 0, तो 4 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे कीमत हमारे पास खत्म हो गई है, यहाँ आ जाता है, तो यहाँ पे क्या है फिफ्थ कीमत, तो देखो 2 देन यहाँ पे क्या है 0, तो 2 एज इट इज, एंड यहाँ पे 6 कीमत 1 और यहाँ पे 0, मतलब 1 आ जाएगा। अब सबने क्या की कीमत को कलेक्ट कर लिया तो बचा 1, तो हमारे पास आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब बोल सकते हो कि 11,24,816, ठीक है। चलिए अब देख सकते हो 11,000 मतलब 1,24,816, जो कि हमारे पास जस्ट वेट कहीं ऐड करने में गलती हो गई है, 864 है ना, 64 या जस्ट वेट ऑफ मिनट, यहाँ पे मिस्टेक्स हो गई छोटी सी कि यहाँ पे 4 का होल क्यूब हमारे पास 64 होता है ना कि 16 होता है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई छोटी सी, मैं इसे रफ कर देता हूँ, सॉरी। चलिए तो यहाँ पे 64 देन यहाँ पे भी 64 होगा। अब यहाँ पे जो है ना कीमत थोड़ी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे गलती होगी मेरे से, मैं इसे वापस रफ कर देता हूँ और वापस एक बार ऐड करते हैं, ठीक है। चलो तो सबके पहले फर्स्ट कीमत लेंगे 0 0 4 और 0, तो 4 एज इट इज आ जाएगी। सेकंड कीमत 0 0 6 देन 0, 6 आ जाएगा। थर्ड कीमत 8 0, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, एंड यहाँ पे 0, तो 8 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ कीमत 4 0 एंड यहाँ पे 0, तो 4 भी एज इट इज। अब यहाँ पे कीमत पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ की बात करेंगे तो बच्चा क्या हमारे पास 12, तो चेक कर लेते देखो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे आगे की भी कीमत हमारे पास 0 0 है, तो ऐड तो होगा नहीं, मतलब 12 एज इट इज आ जाएगा। अब बच्चा क्या हमारे पास सिर्फ 1 को एज इट इज लिखेंगे, तो हमारे पास इस बार जो आंसर वो हमारा करेक्ट है। बाय मिस्टेक वहाँ पे मैंने क्या किया स्क्वायर रख दिया था, इस वजह से हमारे पास कीमत में गलती हो गई थी, ठीक है। चलिए सो आई होप ये जो क्वेश्चन 11 तक आपको प्रॉपर क्लियर हो गया हो, मैं आपको एकदम धीमे से और अच्छे से बता रहा हूँ। अब कंटिन्यू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चलिए देन अपने पास क्वेश्चन नंबर है 12। अब 12 में क्या बोला हमारे पास, एवैल्यूट 95 इंटू 96 यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटी, ठीक है। तो कीमत में क्या दी हमारे पास 95 इंटू में 96। अब इसका कैलकुलेशन निकालना है। कैलकुलेशन कैसे निकालना है, बहुत ईजी है, ठीक है। करना कैसे देखो, सबसे पहले मैं 95 पे कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, 100 माइनस का 5, एंड दूसरा ब्रैकेट ले लेते हैं हमारे पास 100 माइनस का 6, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा 4। आप चेक कर सकते हो, देखो 100 में से अगर 5 घटाएंगे ना तो 95 आएगा, और 100 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास कितना 96, जो कि हमारे पास एक करेक्ट फॉर्म है। लेकिन अपने पास यहाँ पे कीमत कुछ अलग ही दी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनके फैक्टर। देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है ना, तो इस वजह से हम a प्लस बी a माइनस बी कुछ भी लगा के इसको सॉल्व करेंगे, बट डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो 100 है इसे मान लेते हैं हम a, देन यहाँ पे भी 100 है तो वो सेम ही रहेगा a कैरेक्टर। b की कीमत क्या है 5, बट वो b बदल गया यहाँ पे, मतलब यही हो जाएगा c। तो अब क्या करेंगे, हम अपने जो कीमत के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस ले लेंगे,
और इनको फैक्टर निकालेंगे, इनका फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? चलो ए का ए से करेंगे तो ये ए स्क्वायर, सॉरी पहले डायरेक्ट रख लेते हैं जिससे क्या क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाए, इसलिए देखो तो ए ब्रैकेट में हमारे पास ए माइनस सी लिखेंगे, यहाँ पे ए माइनस सी, फिर माइनस का बी, देन फिर से लिखेंगे ए माइनस सी। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए सी, फिर माइनस का ए बी, फिर माइनस का ये सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा बी सी। देन नेक्स्ट में चेक करोगे हमारे पास जो ए सी और ए बी है वहां पे ए कॉमन देखने को मिल रहा है, तो ए हम बाहर निकालेंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या, ए बाहर निकालना है, सॉरी ए निकालेंगे हम बाहर तो अंदर आएगा हमारे पास क्या, सी प्लस में बी एन प्लस का बी सी। याद रखना हमने क्या किया, माइनस को भी बाहर निकाला, जिस वजह से क्या हुआ, ये दो कीमत के लिए अंदर जो माइनस था वो प्लस में चेंज हो गया है। चलो अब जो भी कीमत उसे रखते हैं, देखो हमने क्या माना था, ए बराबर माना था 100, बी बराबर माना था 5 और सी बराबर माना था 4। उस कीमत को पुट करते हैं तो देखो ए का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 100, देन सी की कीमत क्या, हमारे पास सी की कीमत 4 प्लस 5 है, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे बी सी है मतलब मल्टीप्लाई में, तो 5 इंटू में 4 होगा। कैलकुलेशन निकालेंगे तो देखो 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, तो 100 का 10,000 माइनस, अब देखो 100 एंड दोनों अंदर ब्रैकेट में ऐड हो जाएंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 5 4 हो जाएगा 20। देन नेक्स्ट स्टेप में 10,000 माइनस 100 का 9 से करेंगे तो ये 900 हो जाएगा, देन प्लस में 20। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, इसको पहले माइनस कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं, ठीक है, या फिर हम ऐड भी कर सकते हैं पहले। तो देखो ये 20 है और लास्ट में 2 जीरो है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, देन आगे 100 का 100 लिख देते हैं और माइनस का 900। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनको सिर्फ माइनस करेंगे और हमारा आंसर, तो अपने पास कीमत क्या है 100 और यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है 20, माइनस करेंगे 900 को, तो देखो 0 में से 0 जाएगा तो 0, 2 में से 0 जाएगा मतलब 2, देन 0 में से 9 तो पॉसिबल नहीं है तो हम आगे माइनस करेंगे। चलो तो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 9 और ये 10, 10 में से 9 गया मतलब 1 बचा, और ऊपर आगे क्या हमारे पास 9 एज इट इज है। सो 9120 हमारा परफेक्ट आंसर होगा, चेक कर सकते हो 9120 जो कि हमारा एक करेक्ट आंसर है, एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। सो आई होप ये जो सारे के सारे जो क्वेश्चन है मैंने कंप्लीट कराए जो आपको क्लियर हो गए हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।